अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो होगी वर्क वीज़ा के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की ये डिमांड है कि जब भी मैं देखूँ तो मुझे इस तरह के ही कमेंट्स मिलते हैं या फिर इनबॉक्स करते हैं लोग कि प्लीज़ जो है वो हमें वर्क वीज़ा लेके दें, हम इतने पैसे पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये काम करते हैं सोशल मीडिया पे कि जो आप लोगों से इस तरह पैसे ले लेते हैं और आपका काम नहीं होता। तो पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह के लोगों के हाथों ना आएँ, कि इस तरह ही आप आपने जो है वो जितनी भी मेहनत की कमाई है 10-15 लाख आपसे ले लेंगे और आपका काम नहीं होगा। तो ना ही कोई ऐसे जो है वो आपको वर्क परमिट लेके दे सकता है। जो भी काम करना होता है वो आपको खुद ही करना होता है, क्योंकि आजकल जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए आपको सब कुछ सेल्फ ही करना पड़ेगा। अगर ये आप सोच रहे होते हैं कि हाँ जी, दुबई या कतर या सऊदी अरेबिया का कोई बंदा आया है तो वीज़ा लेके आएगा, तो उससे चलें जी 2-3 लाख में आपने वीज़ा ले लिया, वो आपको लेके चला जाएगा, वो लेबर का वीज़ा है, तो वो चल जाएगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का ये सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत एडवांस हो चुकी हैं। कुछ यूरोपियन कंट्री थी पहले जिनमें ये काम चल रहा था, लेकिन अभी नहीं है। अगर जो काम करना है वो आपने खुद करना है, और सेकंड, अगर जितने भी वर्क वीज़ा हैं उसके लिए एजुकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जहाँ पे इंग्लिश नहीं है तो उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनका आपको कोर्स करना होगा, नहीं तो इंग्लिश मस्ट है जिसमें आपको हाई जो है वो एजुकेशन चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है कि जितने भी वर्क वीज़ा हैं, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से मैं देख रहा हूँ कि जैसे किसी को कोई पोस्ट नज़र आती है या वीज़ा के हवाले से, तो उनका पहला यही क्वेश्चन होता है कि प्लीज़ भाई हमें जो है वो वर्क वीज़ा लेके दें। ऐसे वर्क वीज़ा नहीं लेके दिया जा सकता। अगर आप सेल्फ ही जो है वो ट्राई करेंगे, आप अपनी जो है वो अपने बारे में उनको बताएँगे, तो वो मैं आज इस वीडियो में गाइड करूँगा कि ये प्रोसेस आपने बेसिकली कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर एक आपको काम ज़रूर करना होगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ हों, वो सबसे पहले आपको मिलें, क्योंकि मैं इस तरह के वीज़ा के हवाले से वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अभी आपको बताते हैं कि ये वर्क वीज़ा कैसे आपने अप्लाई करना है और कौन-सी कंट्रीज़ में अप्लाई होने के चांसेस हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं। उनमें टॉप में आता है इटली, और सेकंड पे आता है पुर्तगाल, और थर्ड पे आएगा स्पेन। ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस हैं उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। यहाँ पे कौन-सी ज़्यादा जॉब्स आती हैं? एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा जॉब्स जो है वो इन कंट्रीज़ में होती हैं। तो इन लोगों को ही जो है वो कुछ लोग चाहिए होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बेसिकली आपको सारा ऑनलाइन ही करना होता है। क्योंकि अगर आपको कोई बोले कि हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी आपके रिलेटिव हैं या फिर कोई और ऐसे लोग हैं जिनको आप पर्सनली जानते हैं, तो उनका अपना कोई बिज़नेस है इटली, स्पेन या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री में, तो वो आपको वीज़ा दे सकता है, वर्क वीज़ा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनको, कि अगर जो बंदा आपको वर्क वीज़ा देगा, जो भी जानने वाला है या फिर कोई और है, तो उसको पहले एक पूरे प्रोसेस से गुज़र के तो फिर आपके लिए जो है वो वीज़ा दे सकेगा। लेकिन चलें, अगर किसी का रिलेटिव है तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है कि हाँ, मैं अपने जो क्लोज़ रिलेटिव है उनको ये जॉब देना चाहता हूँ, उनकी कंडीशन ऐसी है। तो उस लिहाज से जो है वो फिर वो किसी को वर्क वीज़ा जो है वो पाकिस्तान में या फिर किसी और कंट्रीज़ में अगर आप हैं तो वो दे सकता है। लेकिन नॉर्मली मैं आपको तरीका ज़रूर बताऊँगा कि जो ये प्रोसेस करना होता है, ये ऑनलाइन करना होता है। आप अगर पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रीशियन हैं या फिर एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, आपको उसके हवाले से नॉलेज है, आप एक अपनी सीवी अच्छी-सी बना लें। अगर आपके पास सीवी नहीं होगी, आप पाकिस्तान में जॉब नहीं करते होंगे, तो फिर आप वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि हाँ, मुझे वर्क वीज़ा लेके दें। जब मैं उनसे कोई सवाल करता हूँ कि आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जॉब तो नहीं कर रहा। तो ऐसे भाई आपको नहीं मिल सकता वर्क वीज़ा, क्योंकि वर्क वीज़ा कोई ऐसे ही नहीं है कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि सऊदीया, दुबई या कतर का आप जो है वो वर्क वीज़ा ले लेंगे लाख दे 2 लाख दे के। तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जॉब फाइंड कर रहे होते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट यही सबसे पहले करती है जिन इन यूरोपियन कंट्रीज़ की, कि जो लोग इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं सबसे पहले आप उनको जॉब दें, तो फिर जो है वो बाहर से लोग आएँगे। हाँ, जिन कंट्रीज़ में जॉब की शॉर्टेज है,
वो शॉर्टेज लिस्ट होती है कि हाँ, इन जॉब्स की ज़्यादा शॉर्टेज है, इस कंट्री में बहुत ज़्यादा इस टाइप के लोग नहीं हैं जो इस जो है वो डिपार्टमेंट में उनको चाहिए, तो फिर ऐसे हो सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग वीडियो बनाते हैं कि हाँ जी, इटली आ जाएँ, इटली में बहुत काम है और यहाँ पे काम मिल जाएगा, ये है। लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इटली पहुँच जाते हैं। वो अगर अनलीगली या बगैर पेपरों के काम कर रहे हैं या फिर वो कोई और असाइलम उन्होंने डाला हुआ है, तो वो चले पाकिस्तानी वहाँ पे सुपरवाइज़र होते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर जो है वो उनको जॉब दे देते हैं। वो क्यों जॉब देते हैं? क्योंकि वो पे रेट बहुत कम देते हैं। जो इटली और स्पेन और पुर्तगाल में उनको पे किया जाता है, वो यकीन माने बहुत ही लेस है और बहुत ज़्यादा आप सोच लें कि इतने में जो भी इटली में पेपर वाले लोग हैं, वो कभी भी ये काम ना करें क्योंकि वो जिनके पास पेपर नहीं होते, उनकी मजबूरी होती है, उनको कोई ना कोई काम जो है वो करना पड़ता है। चलें थोड़ा-सा उनका यहाँ पे रेंट निकल आता है, फूड का खर्चा निकल आता है और थोड़े से वो शायद पाकिस्तान भी भेज देते हैं, अगर वो 7 दिन काम करते रहते हैं। तो तरीका जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीटली गाइड करूँगा, लेकिन ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि अगर आपके पास सीवी है, अगर आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं, तो आप फिर ही जो है वो किसी कंट्री का वर्क वीज़ा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादा जो वीज़े हैं इटली, स्पेन और पुर्तगाल में वो एग्रीकल्चर के हैं। तो अगर फार्म के रिलेटेड आपका कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीटली जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो है वो गाइड करूँगा कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे जॉब फाइंड करनी है, कैसे उनसे कॉन्टैक्ट करना है। ये सारा कुछ बेसिकली आपको खुद ही उस कंपनी से डायरेक्टली या उस एम्प्लॉयड से डायरेक्ट बात करनी होगी, तभी आपका जो है वो ये वर्क परमिट ईज़िली आपको मिल जाएगा और जिसके 100% गारंटी होगी कि आपके पैसे जितने भी आप पे करेंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे। अगर इसी तरह जो सोशल मीडिया पे लोग वीडियो बना रहे होते हैं, आजकल तो हर कोई वीडियो जो है वो बना रहा होता है कि हाँ जी, मैं आपको वर्क परमिट ले दूँगा, मैं आपको स्टडी वीज़ा ले दूँगा, मैं आपको इतने पैसे लेके इस कंट्री से उस कंट्री जो है वो भेज दूँगा। ये सब का सब जो है वो एक किस्म का आप कह लें कि झूठ होता है, वो आपसे पैसे ले लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरे किसी ने इतने 20 लाख ले लिए, 15 लाख ले लिए, अभी तक वो 2 महीने हो गए, जवाब नहीं दे रहा। तो ऐसा ही होता है कि अगर आप बिना जाने, बिना किसी को उस वो पता ही नहीं है कि बेसिकली उसका क्या काम है, वो बस ऐसे एजेंट बन के आपके पैसे ले लेगा और बोल देते हैं कि हाँ, रोमानिया का वीज़ा है, पोलैंड का वीज़ा है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ये देख रहा हूँ कि मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज़ रोमानिया का वीज़ा ले दे। भाई ऐसे वीज़े नहीं मिलते, ना कोई लेके दे सकता है। वो सारे अनलीगली आपको लेके वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ है कि इस तरह के अगर काम आप करेंगे तो आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और आपकी ज़िंदगी भी ऐसे जो है वो खराब हो जाएगी धक्के खा-खा के। इस तरह आप बिना पेपर के 15-20 लाख दे के जो है वो आप रोमानिया पहुँचेंगे या फिर किसी और कंट्री में पहुँचेंगे। तो इस तरह के काम आप ना करें, ठीक है? आप लीगल तरीके से जो लीगल तरीका है वही अपनाएँ और उसी ज़रिए से आप जॉब्स भी फाइंड कर सकते हैं और अपने लिए वर्क परमिट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपनी बेस पे विज़िट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास तालीम है, वो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि वो अगर ये सोच रहे हैं कि जो लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो वर्क परमिट में जाएँगे, क्योंकि वर्क परमिट एक डिफरेंट चीज़ है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन स्टडी जो है वो एक डिफरेंट और ईज़ी वे है, लेकिन उस अगर जो लोग स्टडी वाले हैं, तो वो स्टडी को ही प्रेफ़र करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको कुछ हद तक समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप अपने लिए जॉब कैसे फाइंड करेंगे वर्क परमिट के लिए स्पेन, इटली और पुर्तगाल के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखते रहना। अल्लाह हाफ़िज़।